नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग प्लस मैथ्स के जो डेली प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस कराने वाले थे उसी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हमने 2021 के PYQS से लिए। ओके, मतलब कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को पहले लेने वाले हैं, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं सभी के सभी बच्चे लाइव चैट में थम्स अप दे दे और वीडियो को लाइक कर दे। ओके, अब की बार नेट JRF पार जिन बच्चों का मतलब कि नेट हो चुका है, JRF रह चुका है, तो उन लोगों के लिए नई लाइन है, अब की बार JRF पार। ओके, और दम लगा के है हिस्सा, ये हमारी ओर से। चलिए, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पेपर 1 के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, जहाँ पर हम UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी में रहेगी। GSET वालों का भी यहाँ पर हम मतलब कि कोर्स कराया हुआ है, 70% सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, वो भी गुजराती मीडियम में। ओके, तो जो भी बच्चे GSET वाले हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चले, और जो भी बच्चे साइकोलॉजी के हैं पेपर 2 के, ओके, तो वो बच्चे हमारी जो साइकोलॉजी की अलग से चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 7 16 65। ओके, तो अगला क्रम कौन सा होगा ये बताना है। तो 1 2 3 7 16 65 और क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो हमने बताया था आपको पहले ही कि आपको पहले देखना है कि नंबर सीरीज है वो किस तरीके से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, और किस क्रम में बढ़ रही है ये देखना है। अगर किसी भी क्रम में मतलब फॉलो नहीं कर रही है तो किसी स्क्वायर के नज़दीक या ऐसे कुछ भी आपको देखना है। ओके, तो ये भी यही मामला है। यहाँ पर देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उसके अंदर अगला वाला जो पद होगा उसको आपको ऐड करना है। तो +2 करेंगे तो 3 आ गए। अब 2 का करो, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, प्लस अगला वाला पद जो है वो उसको ऐड करो तो 3, मतलब 7 आ गया। ओके, ये 7 आ गया। उसके बाद अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, प्लस अगला वाला कौन सा है आपका, 7 है, तो कितना आया आपका, 16। ओके, अब 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस अगला वाला टर्म है उसको ऐड करो 16, तो आ गया आपका 65। ओके, अब आते हैं 16 की बारी आती है। 16 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा। अब देखो, ऐसे कंडीशन में 16 का स्क्वायर करना है तो 16 × 16 होता है ना, तो यहाँ पर 0 आ गए। अब देखो, 16 एकम 16 और 6 6 36, यहाँ पर 3, 6 एकम 6 6 3 9, इस तरीके से स्क्वायर कर सकते हो। ओके, 6 और 15 का 5, यहाँ पर 2, 256 आया। ओके, हमने आपको बताया था स्क्वायर जो है वो आपको 20 तक तो आनी ही चाहिए। ओके, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये ट्रिक है। ओके, चलिए, 256 प्लस आपके कितने होंगे, अगला वाला टर्म जो है 65 है, तो इज इक्वल टू कितने होंगे, 6 5 11, यहाँ पर 1 आ गए, 6 5 11 1 12, यहाँ पर आ गया आपका 1 और 2 1 3, 321 इज द करेक्ट आंसर। अगली संख्या कौन सी होगी, 321 होगी, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया प्रति घंटे चतुर्गुणित हो जाते हैं, मतलब कि हर घंटे, 1 घंटे के बाद वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ओके, अगर बैक्टीरिया से भरा हुआ पात्र 10 बजे रात्रि को आधा भरा हुआ था, एक पात्र था। ओके, ये पात्र है, समझ लो, ये जो पात्र है वो 10 बजे रात्रि के 10 बजे, कितने, 10 रात्रि के 10 बजे, मतलब कि 10 PM, है ना, 10 PM को कैसा था, आधा भरा हुआ था, हमने इसको आधा भर दिया, तो यह कितने बजे, 1:28 भरा हुआ था। अब देखो, था मतलब कि पहले हुआ, 10 बजे से पहले की बात हो गई, और 1:28 का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझना है। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। देखो, एक बात समझ लो, मैं ना छोटे बच्चों को सिखाती हूँ उसी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। ओके, देखिए, एक रोटी है, ओके, उसके अगर मैं 2 टुकड़े करती हूँ तो इसको कैसे लिखा जाता है, एक
मतलब कि क्या बोलते हैं, एक तृतीयांश बोलते हैं हमारे यहाँ, ओके, गुजराती में। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोला जाता, ओके, लेकिन ये आपको समझ तो आ रहा है ना, मैं बोल रही हूँ, ओके, एक तृतीयांश होता है, ओके। अगर मैं इन्हीं टुकड़ों का मान लो कि 4 टुकड़े कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये रोटी तो एक ही है ना, इसके मैंने क्या किया, 4 टुकड़े किए। तो यहाँ पर इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े किए थे, मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हुए, है ना, आधा आधा, ये आधा बोला जाता है, आधा प्लस आधा 1 हुआ था, है ना। अगर मैं यहाँ पर एक इसको ऐसे रख रख देती हूँ, ओके। अब देखो मैं ये बोलती हूँ कि ये टुकड़ा जो है वो मतलब कि मान लो कि इसको मैंने बटर से, मतलब बटर लगा लिया इस टुकड़े को, ओके। तो मतलब कि मैं पूछूंगी कि कितने कितने हिस्से में बटर लगा है, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 भाग, कितने हैं, 2 भाग है, और कितने भाग में बटर लगा है, 1 भाग में, इसीलिए इसे बोला जाता है 1/2। अगर मैं बोल दूं कि मैंने यहाँ पर 3 हिस्सों में बटर लगा लिया है, क्या है, 3 हिस्सों में बटर लगाया, तो अब मैं बोलूँगी कि कितना भाग भरा हुआ है, बटर से कितना भाग ढका हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल टुकड़े कितने हैं, 4 हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर कितने टुकड़ों में बटर लगा है, 1 2 और 3 टुकड़ों में, तो यहाँ पर 3 चौथाई आएगा, मतलब कि 4 टुकड़े के 3 भाग के अंदर ये क्या हुआ है, उसको मतलब कि बटर लगा है। क्लियर, इस तरीके से समझना। अगर मैं मान लो कि मैं इस तरीके से इसी रोटी के 8 टुकड़े करती हूँ, कितने करती हूँ, 8 टुकड़े, ओके, इस तरीके से, और मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मैंने यहाँ पर बटर लगाया है, ओके, मैंने क्या किया है, यहाँ पर बटर लगाया, सिर्फ यही टुकड़ा है उस पर मैंने बटर लगाया। तो अब बताओ कि मैंने कितने, मतलब कि कितने हिस्से में मतलब कि बटर लगाया है, बताओ कितने हिस्से में, ओके, जस्ट वेट, ओके। ओके, जस्ट वेट, रुक जाओ। चलो जी, कंप्यूटर के अंदर चला गया, ओके, चलो कोई ना, हम इसको अगेन एक्सप्लेन करते, ओके, चलो कोई ना। ये थोड़ा सा मतलब कि कंप्यूटर में इश्यू हो गया था, इसकी वजह से चला गया है, तो अगेन हम इसको ड्रॉ कर देते, ओके। हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने एक पात्र बनाया था, उसके अंदर हमने बताया था कि आधा भरा हुआ है 10 बजे, 10 PM को, है ना। अभी देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको रोटी वाला कि एक आधे हिस्से में मैंने बटर लगाया, तो इसको मैं बोलूँगी 1/3, मतलब 2 टुकड़े हैं और 1 हिस्से में बटर लगाया। उसके बाद मैंने 4 टुकड़े में से मैंने 3 टुकड़े में बताया आपको कि 3 टुकड़े में मैंने क्या किया, बटर लगाया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3/4, मतलब कि 4 टुकड़े हैं और उनमें से 3 टुकड़ों में क्या है, बटर लगा हुआ है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि मैंने यहाँ पर 8 टुकड़े किए, ओके, ये बता रही थी, और कंप्यूटर पता नहीं क्या हुआ, ओके। इनमें से मैंने आपको बताया कि एक टुकड़े के अंदर मैंने क्या किया भाई, बटर लगा लिया, ओके। अब समझो कि मैं क्या लिखूंगी, इसको बताओ, इसको मैं क्या लिखूंगी, कितने टुकड़े हैं, 8 टुकड़े हैं, कितने टुकड़ों में बटर लगाया, एक टुकड़े में, तो ये क्या हुआ, 1/8 हुआ कि नहीं, है ना। तो बस ये काम यहाँ पर था। अब देखो यहाँ पर 1/8 भरा हुआ था, यहाँ पर कितने बजे, तो पहले तो 1/8 मतलब कि 8 टुकड़े कर लो इसके, ये 2, यहाँ पर 2 3 और ये 4, ओके, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और यहाँ पर 4 बना लेते हैं, ओके। टोटल आपके कितने टुकड़े हुए, 5 6 7 और 8 टुकड़े हो गए, है ना। इसमें से 1/8 भाग की बात हो रही, 1/8 भाग मतलब अब क्या समझोगे कि एक ही भाग भरा हुआ है, ओके, ये भाग बैक्टीरिया से भरा हुआ है, एक भाग, ओके, समझ आया, कोई भी एक भाग ले लो, ओके, एक भाग नीचे से ही भरा होगा ना भाई, हाँ, तो नीचे से यहाँ से भरो, एक भाग भरा हुआ है, 1/8 हो गया ये भाग, है ना, जिस तरीके से इसको समझे उसी तरीके से। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है भाई, हर घंटे पर, हर एक घंटे पर कितने गुना होता है, 4 गुना हो जाता है, ओके। तो अगर मैं 4 गुना, 1 का 4 गुना कितना होगा, 4 होगा, है ना, 2 का 4 गुना कितना होगा, 8 हो गया, 3 का 4 गुना कितना होगा, 12 होगा,
बस यही बात थी। यहाँ पर 1 का 4 गुना हमें करना था। पहले 1 भाग भरा हुआ है तो इसका 4 गुना मतलब कितना होगा, 4 तक जाना है। ये 1 भाग हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग की मतलब कि आपके 8 हिस्से थे, उसमें से आधा हो जा रहा है ना। ये 4 टुकड़े भर जा रहे हैं। ओके, 1 घंटे के बाद 10 PM को। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद यहाँ पर देखो ये 10 PM को आधा है, तो उससे पीछे चलो ना आप, 1 घंटा कम कर लो। अगर ये जो है 1 घंटा कम करोगे तो 9 बजे क्या है, रात्रि के 9 बजे क्या होगा आपका, 1/28 भाग भरा हुआ था और 1 घंटे के बाद 4 गुना हो गया। 4 गुना हुआ तो डायरेक्टली 10 बजे, 9 बजे में 1 घंटे ऐड किया तो 10 बजे, और वहां पर क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रात्रि के 9 बजे आएगा। समझ आया ये आपको? पहले 1/28 भाग था, फिर आधा होगा, है ना। उसके बाद मतलब एक हिस्सा भरा, फिर दूसरा भरा होगा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 1 घंटे के अंदर 4 गुना हुआ। समझ आई बात? हाँ, चलो जी। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपकी रात्रि के 9 बजे इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मतलब 4 टॉपिक एक साथ जोड़ दिए। देखिए बात हो रही है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। ओके, फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर का आपको योग बताना है। तो देखिए नेचुरल नंबर की बात आती है तो आपको याद रखना है यहाँ पर योग की बात हो रही है, सम की बात हो रही है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n, फिर ब्रैकेट के अंदर n+1 और डिवाइडेड बाय आपके 2, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, सम करने के लिए जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, ओके, फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होंगे उसका अगर हमें सम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही, कौन से, 45, फर्स्ट 45 की बात हो रही। तो n हमारा क्या हो गया, 45 हो गया। ओके, तो 45 फिर ब्रैकेट के अंदर है आपका 45+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्लियर। अब देखो 45 प्लस 1 कितने होंगे, 46। 45 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 45 इंटू 46 करो या फिर 46 इंटू 45 करो, सेम ही चीज है। ओके, 0 आ गए, 4 पंचे 20, यहाँ पर 2 4 4 16, 2 18, 6 पंचे 30, यहाँ पर 3 6 चौक 24, 24 3 27। ओके, 0 7 10 की शून्य, यहाँ पर 2, 2070 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई आया डिवाइडेड बाई 2। ओके, 10 दूनी 20 हो गए, 3 दू 6 हो गए, यहाँ पर 7 में से 6 जाएंगे तो 1 और ये 0, 5 दूनी 10, मतलब आंसर कितना आ रहा है, 1035। ओके, तो ये हमारा पहला जो आंसर मिला, हमें क्या मिला, 1035 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ए में कौन सा जुड़ेगा आपका, 3 नंबर वाला। ओके, बाकी के पहले हटा लो, ए में 3 जुड़ रहा है। ओके, ए में 3 जुड़ रहा है। ओके, अब बी की बारी आती। अब बी क्या कह रहा है कि सबसे छोटी ऋण संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, प्राइम नंबर मतलब ऋण संख्या मतलब अभाज्य जिसको बोलते हैं। ओके, तो अभाज्य सबसे छोटी अगर मानो तो 2 से स्टार्ट होती, कहाँ से, 2 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी कौन सी आएगी आपकी, 2 आएगी। ओके, तो यहाँ पर आपका बी में क्या जाएगा, 4 जाएगा। ओके, तो बी में 4 है, उसको रखो, बाकी को हटा लो। तो यहाँ पर 3rd इज द करेक्ट आंसर। आगे समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, अब देखो 70 से छोटी ऋण संख्याओं का कुल योग होगा। अब देखो 70 से छोटी ऋण संख्याओं के प्राइम नंबर का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 70 तक की जितनी भी प्राइम नंबर हैं उसको गिनना है कि टोटल कितनी प्राइम नंबर होती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि 1 से 10 के अंदर अगर देखी जाए तो 1 तो हमारी प्राइम नंबर है नहीं, है ना। तो 2 से स्टार्ट होती है, 2 फिर 3 फिर 5 और ये 7। टोटल आपकी 1 से 10 के अंदर 4 प्राइम नंबर होते हैं। 11 से 20 की बात करूँ तो 11 के अंदर 11 खुद होगा, 13 होगा, फिर 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा और फिर होगा 19। तो यहाँ पर भी आपकी 4 प्राइम नंबर होती है। 21 से 30 की बात करूँ तो 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, ओके, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। यहाँ पर टोटल आपकी 2 आई। 31 से 40 की बात करूँ तो 31 होगा,
32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, ओके, और 39 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपके टोटल 2 आए। 41 से लेकर 50 की बात करूँ तो 41 खुद होगा, फिर आपके 43 होगा, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपके कितने आए, आपके 3 आए, ओके, यहाँ पर आपके टोटल 3 आए, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, 51 से 60 की बात करते हैं। तो 51 से 60 की बात करें तो कितने आएंगे, 53 आएगी। 51 नहीं आएगा, ओके, 52 नहीं आएगा, 53 आ जाएगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 आ जाएगा, ओके, और 60 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 हुए। अब बात करते हैं 61 से लेकर 70 तक। हमें 70 तक जाना है, तो 61 से 70 की बात करते हैं तो 61 आएगा और 67 आएगा, ओके। तो ये दोनों आएंगे। तो ये दो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए आपको ये देखना होगा, आपको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जो मतलब कि वो खुद एक संख्या होती है और उसके साथ एक नंबर वो होता है, ओके, वो खुद होता है और उसके साथ एक ही होता है। बाकी कोई भी संख्या से उसको मतलब भाग नहीं कर सकते, ओके। वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इन सब का टोटल लगा लो, इन सब का क्या करना है, टोटल लगाना, ओके। तो 4 4 8 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, आंसर कितना आया आपका 19, ओके। तो यहाँ पर सी के अंदर कौन सा आएगा आपका, सी के अंदर आ जाएगा 19 1, ओके, सी के अंदर 1, ओके। तो यहाँ पर है सी के अंदर 1, बिल्कुल है, ओके। अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, ओके। संख्या 41 50 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेष 25 होता है, तो भाजक है। भाजक को ढूंढना है। देखो ऑलवेज याद रखो, अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि 6 डिवाइडेड बाई 2, ओके, सॉरी 7 डिवाइडेड बाई 2, ओके, जस्ट वेट, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उसके तौर पर पहले समझाती हूँ, उसके बाद हमारे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ओके। तब तक आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर शेष कितनी बची, 1 बची। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके, 3 दूनी 6, ओके, और उसको उसके अंदर शेष को ऐड करती हूँ, तो मतलब मेरा आंसर क्या आ जाता है, 7 आता है, ओके। मतलब कि हमारी मूल संख्या आ जाती है। बस यही चीज यहाँ पर समझती, ओके। यहाँ पर क्या है, 41 50 को किसी संख्या से भाग देने की बात हो रही है। भागफल कितना मिल रहा है, 55। भागफल कहाँ पर होता है, ये वाला भागफल होता है, ओके। और शेष जो होता है 25 बचा है, तो शेष कहाँ पर होगा, नीचे की ओर, ओके। तो हमें यहाँ पर भाजक को ढूंढना है, किससे हम भाग करेंगे ताकि हमारी शेष जो है हमें 25 मिलेगी, भागफल हमें 55 मिलेगा, ये हमें ढूंढना था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमारे पास मतलब 55 तो है ही, है ना, 55 है। अब यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलना है और उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन को करना है, ओके। यहाँ पर 15 नहीं आएगा, 75 है, ओके। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, तो थोड़ा सा इसको आप जस्ट वेट, मैं चेक कर लेती हूँ, ओके, इसको ये 75 है, ओके। इसको थोड़ा सा सुधार कर लेना, 75 है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा था, बस इसको आप क्या करना है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, पहले से करना है, तो सारे ऑप्शन है उनमें से छोटी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर 75 हमारे पास बचा है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो 0 आ गए, 2 एकम का, और यहाँ पर देखो 5 7 35, यहाँ पर 3 5 7 35, 3 कितने होंगे, 38 होंगे, ओके। और 5 5 25, यहाँ पर 2 आ जाएगी, 5 5 25 तो 27, ओके। ओके, अब आए 5 7 5 12, यहाँ पर 1 10 11, और यहाँ पर 1 41 25 आया हमारे पास आंसर। ये गुना किया हमने दो संख्या का, है ना, और 41 25। अब मैंने क्या बताया था, दो अंकों को गुना करो फिर शेष को ऐड करो। शेष हमारे पास कितनी है, 25 है। शेष को ऐड किया तो हमारे पास 41 50 आंसर आ गए, मतलब हमारी मूल संख्या थी वो आ गई। तो मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 75 आएगा,
क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो डी के अंदर आपका सेकंड नंबर का आंसर करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी चारों के चारों कॉन्सेप्ट। ओके, और यहाँ पर आप मतलब सुधार कर लेना 75। ओके, मैं PDF डालूंगी, वहां पर सुधार कर ही डालूंगी। चलो, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AB और C की औसत उम्र 25 है। A+B+C की औसत उम्र मतलब कि एवरेज क्या है भाई, इनकी एवरेज है 25। ओके, अगर ए और देखो 25 एवरेज है तीनों की मिलाकर, तो हमें अगर संख्या में उनकी आयु चेक करनी है, टोटल आयु निकालनी, तो कैसे निकालोगे, 25 इंटू कितने करेंगे, 3 करेंगे, तो कितने हुए, 75 हुए। ओके, उसके बाद आगे चलो, ए और बी की औसत उम्र कितनी है, 22 साल। ओके, तो A+B इज इक्वल टू कितनी है, 22 इंटू कितना करेंगे, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इनकी आयु आपको मिल गई। ओके, टोटल आयु मिल गई। अब देखो यहाँ से पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको, सी की वैल्यू पहले निकालते ही जाओ साथ में। ओके, या तो फिर बाद में निकालते चले। B+C की बात करें, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो B+C की कितनी है, 23 साल है, इंटू क्या होगा, 2 करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 46 आ गए। ओके, अब देखना है आपको बी की उम्र निकालनी। अब बी की उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ABC में से आप AB की मतलब कि एज है उसको निकाल लो। तो 75 माइनस 44 करोगे तो यहाँ पर 1 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। ये 31 आपको किसका मिला, सी का मिला, बिकॉज यहाँ पर सी है नहीं, तो ये सी की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू तो थी, हमने ढूंढ ली 31, अब हमारे पास 46 है ना, तो 46 माइनस आप क्या करोगे, 31 करोगे, सी की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमने निकाल दी, 31 क्या है, सी की वैल्यू, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 15 किसकी मतलब कि एज आई आपकी बी की आ गई। ओके, तो यहाँ पर यही पूछा है कि बी की एज बताओ, तो 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, ये मैंने एवरेज वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, मोहन ने 7,500 रुपये में एक पुराना टेलीविजन खरीदा और उसकी मरम्मत पर उन्होंने 500 रुपीज़ खर्च किए। बाद में उन्होंने क्या किया, 9,000 रुपये में उसे बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। देखो समझने वाली है, उन्होंने लिया कितने में, 7500 में लिया, और उसके पीछे खर्च कितना किया, मरम्मत खर्च किया ना, तो 500 रुपीज़ किया, तो मतलब उनको वो टीवी कितने में पड़ा, 8,000 रुपीज़ में पड़ा। अब उन्होंने बेचा कितने में, बेचा उन्होंने 9,000 में, बेचा 9,000 में। ओके, अब देखो इनमें उनको लाभ हुआ कि नहीं, 8,000 में उनको पड़ा था, है ना, और बेच दिया उन्होंने 9,000 में, तो उनको लाभ कितने का हुआ, आप कहोगे मैम 1,000 रुपीज़ लाभ हुआ उनको, है ना। अब ये 1,000 है ना, उसका प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत है, तो आपको पड़ा था कितने में, 8,000 में पड़ा था, है ना, और आपको लाभ कितना हुआ, 1,000, तो जिसका लाभ ढूंढना है उसको ऊपर रख दो, और देखो यहाँ पर कितना था आपका टोटल, 8,000 इंटू 100 कर दो, बिकॉज हमें प्रतिशत में लाना है। ओके, 3 0 यहाँ से कट गए, अब आपके पास 100/8 रहे, तो 8 एकम 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 0 20 हो गए, तो 8 दूनी 16 हो गए, 20 में से 16 जाएगा तो 4 रहेगा, आगे कुछ भी भाग नहीं चलेगा, पॉइंट लगा लो, और 4 के पीछे 0 को लगा लो, तो 8 पंचे 40। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर 12.5% इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को इसमें समझ नहीं आया उनको यहाँ पर समझा देती हूँ, 100/8 करो, 8 एकम 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 आ गया, अब आगे कुछ नहीं चल रहा है, पॉइंट लगा लो, ऊपर 0 को उतार के नीचे उतार लो, 8 पंचे 40। ओके, 0 0, 12.5% इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब आपको मैथ्स भी अच्छा लगने लगा होगा, DI भी अच्छा लगने लगा है, उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स भी आपको अच्छा लगने लगेगा, बस डेली प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, चलो तो बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।